जय श्री राम। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। इस प्रकार प्रभु ने ब्राह्मण को देवता और संतजनों का हित करने के लिए अपनी इच्छा से शरीर धारण किया, क्योंकि प्रभु माया के गुणों से परे और इंद्रियों से अगोचर हैं। सुनि शिशुरूदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। तब परम मधुर वात्सल्य पूरन बालक का रुदन सुनकर सब रानियां अति उतावली हो वहां आई और दासियां प्रसन्न होकर जहां तहां दौड़ी एवं नगर के सब लोग आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम पुन मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जब दशरथ जी ने अपने कानों से पुत्र का जन्म समाचार सुना तब वे ऐसे आनंद मगन हुए कि मानो ब्रह्मनाद को ही पा लिया हो। मन में अत्यंत प्रेम बढ़ा, शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। यद्यपि प्रेम के मारे उठना चाहते थे, तथापि बुद्धि से धीरज धरकर मन को वश में कर रखा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंदपुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। दशरथ जी ने अपने मन में विचार किया कि जिसका नाम सुनने से भला हो जाता है, वे प्रभु हमारे घर आए हैं। इससे बढ़कर हमारा और भाग्य क्या होगा। राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि बधाई के बाजे बजवाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखई जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। फिर गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजा के द्वार पर आए। वशिष्ठ जी ने जाकर उस बालक को देखा तो वह ऐसा रूप की राशि था कि जिसका वर्णन करते पार नहीं पा सकते। नंदी मुख सराद करी, जात करम सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रह कह दीन। तब नंदी मुख श्राद्ध करके शांगोपांग जात कर्म संस्कार किया। राजा ने ब्राह्मणों को सुवर्ण गो वस्त्र और रतन आदि अनेक दान दिए। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका आदि से नगर छा गया। उस समय की बनावट किसी भांति कहने में नहीं आ सकती। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। नगर के लोग ब्रह्मानंद में मगन हो गए। ब्रंद ब्रंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठई भूप दुआरा। सब स्त्रियां मिलकर सहज श्रृंगार किए जहां बैठी थी वहां से उठकर दौड़ती हुई उत्सव देखने चली। वे कंचन के कलश और मांगलिक द्रव्य लेकर गाती हुई राजद्वार में जाती हैं। करी आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरणी परही। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। आरती कर न्यौछावर करती हैं और बारंबार बालक के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और दूसरे भी गुण गाने वाले जो कवि लोग थे वे प्रभु के पवित्र गुण गाते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथई बिज बीचा। उस समय सब किसी के सर्वस्व दान कर दिया। जिसने जो पाया उसे अपने पास नहीं रखा। सब गलियों के बीच में कस्तूरी चंदन और केसर का कीच सा हो गया। ग्रह ग्रह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। इस प्रकार समस्त सुखों की खान भगवान के प्रकट होते ही घर घर में मांगलिक बाजे बजने लगे। नगर के स्त्री पुरुषों का समूह जहां तहां आनंद मनाने लगा।
कैके सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। कैकई और सुमित्रा उन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस समय के समाज की सुख संपत्ति को सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। अवधपुरी सोई एहि भांति, प्रभु मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मनु सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। प्रभु के जन्मोत्सव के समय अयोध्या में जो गुलाल अबीर उड़ी, उससे दिन भी रात्रि के समान दिखाई देने लगा। उससे यह अयोध्या ऐसी शोभा देने लगी मानो शोभा देखने को रात्रि आई है, परंतु आगे सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा कर संध्या रूप बन गई हो। अगर धूप बहुजन अंधियारी, उड़े अबीर मनो अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह करस सो इंदु उदारा। नगर के भीतर जो अगर और धूल जल रही थी, वही तो मानो गाढ़ा अंधकार था, और जो अबीर उड़ती थी वही उसमें लाली थी। मंदिर में जो अनेक प्रकार के रतन थे, वे ही मानो तारागण थे, और राजभवन पर जो कलश जड़ा था वही मानो उदार चंद्रमा था। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। घरों में ब्राह्मण जो अत्यंत मीठी वाणी से वेद ध्वनि करते थे, वह मानो संध्या समय पक्षी सुखमय रस भरी वाणी बोल रहे थे। उसे देखकर सूर्य भी मोहित हो गए, जिससे वे अपनी गति को भूलकर 1 महीने तक वहीं स्थिर रह गए। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था केयू, निशा कवन विधि होई। 1 महीने का दिन हो गया, इसका भेद किसी ने भी नहीं जाना। सूर्य नारायण अपने रथ के साथ वहां रुक गए, तब रात्रि किस प्रकार से हो यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनि चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। इस रहस्यमय बात की किसी को खबर नहीं पड़ी। भगवान के गुण गाते हुए सूर्य नारायण भी वहां से चले गए। प्रभु के जन्म महोत्सव को देखकर सब देवता मुनि और नाग प्रसन्न हो अपने अपने भाग्य को सराहते हुए अपने घर को चल दिए। औरऊ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ अति मोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मेरी मति अत्यंत दृढ़ है, इसीलिए एक और भी चरित्र को मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसमें हमारी चोरी है। काकभुसुंडी और मैं दोनों मनुष्य रूप धारण कर साथ साथ वहां गए, जिसकी किसी को खबर भी नहीं पड़ी। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथई फिरे मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। हम दोनों परमानंद में मगन हो गए, प्रेम और सुख के मारे फूले फूले गलियों में फिरते थे। परंतु हे पार्वती, यह सब चरित्र वही जान सकता है जिस पर प्रभु की कृपा हो। तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जिहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। उस समय वहाँ जो जिस तरह आया, जिसने जो मन में चाहा, दशरथ जी ने उसको वही दिया। राजा ने हाथी घोड़े रथ सुवर्ण गो हीरा रतन और वस्त्र आदि अनेक प्रकार के दान दिए। मन संतोषे सबहि के, जह तह देहि असीस। सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईस। राजा दशरथ ने सबको संतुष्ट किया, तो वे लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद देने लगे कि तुलसीदास के स्वामी और राजा दशरथ के समस्त पुत्र चिरंजीवी रहे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।